आलिया और महरू के ऊपर जो है एक बात क़यामत बनकर गिरती है। इन्होंने ख्वाब में भी ये सब कुछ नहीं सोचा था कि कभी भी दोबारा ऐसा का माहौल बनेगा, लेकिन जो ज़ारा का वालिद होता है ये फैसला कर चुका है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं ज़ारा को अपने ही घर में लेकर आऊँगा, अपनी आंखों के सामने इसे देखूँगा। क्या ये सब कुछ है वो महरू और महरू की माँ बर्दाश्त कर पाएंगे और किस तरह से ज़ारा का ये लोग माइंड ख़राब करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़ारा अभी भी अपनी खाला की बातों के ऊपर बड़ा बिलीव करती है, यकीन करती है जो भी इसकी खाला बातें कहती है। अब नेक्स्ट आने वाली के साथ में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होगा, मज़ीद आगे जाकर महरू के लिए क्या मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं और सलमान जो का कैसे महरू को जो धोखा देगा। जब हादी और ज़ारा के बीच में मामलात जो होते हैं ये ठीक होते हैं ना, तो हादी पहले अपनी माँ के साथ को भी बात शेयर नहीं कर रहा था, माँ को कुछ भी नहीं बता रहा था। माँ बार बार इससे कह रही थी कि आप ज़ारा के साथ बात करें, अगर ज़ारा आपकी फेवर में बात करती है तो फिर इस से मैं जो वो बात करती हूँ भाई के साथ और रिश्ता भेजते हैं ज़ारा के घर में ताकि ज़ारा की जो खाला है इस रिश्ते को एक्सेप्ट करे। तो हादी उस वक़्त अपनी माँ को कुछ भी नहीं बता रहा होता। तो जब हादी अपनी ज़ारा के साथ खुद जाकर मोहब्बत का इज़हार करता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ दिल के साथ, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, अपनी राय दें। तो ज़ारा जो होती है हादी को कहती है कि मैं भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में जो भी दूरियां होती हैं, जो नफरतें होती हैं ना, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं। अब इनकी बात पक्की हो जाती है और हादी भाग कर जाता है, अपनी माँ को जाकर बता देता है कि मैं ज़ारा के साथ शादी करना चाहता हूँ और इस बार में ज़ारा की भी सपोर्ट मुझे हासिल है। तो फिर जल्दी से जो हादी की माँ होती है सलमा, ये हादी के चाचू को या मामू को बुलाती है अपने पास और उसके साथ बात करती है, जो ज़ारा का वालिद होता है उसे सब कुछ बता देती है। तो वो बड़ा खुश होता है कि यार हादी बहुत ही अच्छा लड़का है और इस तरह से हादी जोगा से ज़ारा को खुश भी रखेगा और ज़ारा के दिल में जो भी नफरतें हैं उससे भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। तो इससे फिर भागकर फैसला करता है कि भाई मैं तो ऐसा चाहता था, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है। तो ये फ़ौरन पहुंच जाता है ज़ारा के घर में, जिस घर में ज़ारा रह रही होती है, खाला के घर में। जब वहां पर जाता है ना तो वो लोग देखते हैं तो वो गुस्से से आग बगोला उठ जाते हैं, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि भाई ज़ारा का वालिद इस घर में आए ना। वो जाकर बैठ जाता है, बातें करना शुरू कर देता और कहते हैं कि मैं आज जब वो रिश्ता लेकर आया हूँ ज़ारा का। तो आलिया बेगम जब ये बात सुनती तो थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है और ये पूछती है कि भाई किसका रिश्ता और किसके साथ। तो वो फिर बोलना शुरू कर देते और कहते हैं कि सलमा बेगम हादी के लिए जो वो ज़ारा का हाथ मांगना चाहती है, वो ज़ारा को अपनी बहू बनाना चाहती है। जब ये अल्फाज सुनती है जहाँ पर महरू की माँ, तो इनके पाँव तले ज़मीन ही निकल जाती है, क्योंकि इन्होंने ख्वाब में भी ये नहीं सोचा था कि ज़ारा दोबारा उस ख़ानदान में जाए। ये तो चाहते थे कि ज़ारा उस ख़ानदान में कभी भी ना जाए, अपने वालिद के साथ नफ़रत करे और जो भी वालिद का हिस्सा है इसे ज़ारा मांगे ताकि हम उसे आसानी के साथ हड़प करें। तो ये घूर घूर कर देखना शुरू कर देते हैं। तो फ़ौरन ज़ारा का वालिद जो होता है ये सब कुछ समझ जाता है और उसे इस बात का पहले भी पता था कि कभी भी ये इतनी आसानी के साथ ज़ारा के लिए रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेगी। तो ये वार्निंग देता है, इन्हें कहता है कि देखें कि हादी और ज़ारा की हर सूरत में शादी तो होनी है, आप लोग बीच में ना ही हैं तो अच्छा होगा और किसी किस्म का आप लोगों ने कोई भी तमाशा खड़ा करने की कोशिश की तो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। इनको वार्निंग देकर चला जाता है और ज़ारा के पास भी जाता है, ज़ारा को प्यार भी देते हैं। अब की बार जो ज़ारा का चेहरे का रिएक्शन है ना, ये थोड़ा सा खुश नज़र आ रहा है और ऐसा फील हो रहा है कि इसे अपने वालिद के साथ बात करना चाहती है, अपने वालिद के साथ जो जज्बात हैं ये शेयर करना चाहती है। ये ज़ारा को कहकर चला जाएगा कि भाई जैसा भी आप चाहती हैं, जिस जगह पर भी आप चाहेंगी शादी करना चाहती हैं तो हमें किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं होगा, लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि हादी जो है वो आपके लिए बेस्ट चॉइस है। अब वालिद की सपोर्ट मिल चुकी है ज़ारा को तो इससे और भी ज़्यादा खुशी महसूस होगी। जहाँ से ये चला जाएगा बाद में महरू जो ही ये अपनी माँ के साथ बात करेगी, माँ को बोलेगी कि माँ जी ये तो मामला सारा का सारा ख़राब हो चुका है, अगर हादी और ज़ारा की शादी होगी तो हमारा सारा प्लान जो है वो फ्लॉप हो जाएगा। इनका मकसद स्टार्ट से यही था। जब माँ ये बात सुनेगी ना तो ये महरू को जवाब देगी, इससे बोलेगी कि आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं भी इतनी आसानी के साथ हार नहीं मानूंगी। ये जाएगी ज़ारा के पास, ज़ारा के सामने रोना धोना शुरू कर देगी और जब ये ज़ारा के सामने रोती है, अपने जो वो आंसू बहाती है, तो ज़ारा जो होती है आंखें बंद करके अपनी खाला की बातों के ऊपर यकीन कर लेती है। खाला यहाँ पर ज़ारा के सामने इमोशनल हो जाएगी, इससे बोलेगी कि देखें मैंने आपको बचपन से पाला, इतनी मुसीबतें देखी, इतनी बातें सुनी और आज आप
मेरे वादे के ख़िलाफ़ जा रही हैं, ये जो शादी है ये नहीं हो सकती। जब आप अपने वालिद को जो वो साफ अल्फाज में इनकार कर दें और हादी के साथ अपना जो एक रिश्ता या ताल्लुक़ है हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। तो ज़ारा जब ये बात सुनेगी तो खाला से पूछने की कोशिश करेगी कि भई आप बताएं तो सही इसके पीछे रीज़न क्या है और मैं ऐसा क्यों करूं। तो जब ये बातें खाला सुनेगी और भी ज़्यादा प्रेशर डालेगी और बता देगी बस जो बात मैंने करनी थी कर दी है, आप अगर मेरी ये बात मानती हैं तो ठीक है, आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है। और ज़ारा इस बात को कैसे इनकार कर सकती है और ये फिर ऐसे सपना जो एक ताल्लुक़ होगा ये ख़त्म करना शुरू कर देगी हादी के साथ, और हादी को इस मामले में बहुत ज़्यादा दुख होगा। मैरू की हरकतें देखें। मैरू जो होती है ना, जो भी जेवर होता है ये बहुत सारा जेवर उठाती है और अपनी माँ के घर में आ जाती है, क्योंकि इसे पता है कि वहाँ से अगर मैं जाती हूँ तो मेरी सास पहले भी मेरे ऊपर शक कर रही है, माँ को तो मैं हैंडल कर लूँगी। यहाँ से अपनी माँ को कहती है, जैसे ये बाहर जाने का प्रोग्राम बना रही होती है और जिस वक्त ये जाने लगती है तो उससे पहले पहले पास के अंदर जो माँ जो होती है इसे जेवर भी देख लेती है, और जब जेवर देखती है ना तो ये मैरू के साथ बात करती है। मैरू अपनी माँ को कहती है माँ जी अब क्या कर रही हैं, क्यों चीज़ों को ओपन कर रही हैं। तो माँ कहती है कि ये जेवर क्या है और किस वजह से आप लेकर जा रही हैं, मुझे बताएं तो सही आपके दिमाग में चल क्या रहा है। मैरू जो होती है ये बातों को घुमाने की कोशिश करती है। माँ को कहती है माँ जी आप मेरे मामलात में ना ही पड़ें तो अच्छा होगा, मेरा अपना जेवर है, बस मेरे पास था तो मैं इसी वजह से अपने साथ लेकर जा रही हूँ कि वहाँ पर जाकर मैं पहन लूँगी। अब जिस वक्त जा रही होती है माँ को शक तो होता है कि ज़ार ये दोबारा से सुलेमान के साथ अपना अफेयर चलाना चाहती है। तो फ़ौरन माँ पूछती कि भैया आप किसके साथ जा रही हैं, तो ये कहती कि मैं ज़ैन के साथ जा रही हूँ। तो माँ कहती कि अच्छा आप ऐसा करें कि ज़ैन को यहाँ पर बुला लें घर के करीब, यहीं से आप चले जाना, यहाँ पर वो चाय भी पी लेगा। तो फिर मैरू यहाँ पर दोबारा दूसरा बहाना मारती है और कहती है कि नहीं वो यहाँ पर नहीं आ सकता। आपको पता तो है कि वो इतनी आसानी के साथ गाड़ी नहीं चला सकता, उसका दिमाग काम नहीं करता, पहले भी उसकी इतनी महंगी गाड़ी है और यहाँ पर कोई इनका ब्रेक लगा हुआ होगा तो वहाँ पर जो वो इतना बड़ा मसला ख़राब हो गया था, गाड़ी का नुकसान हो गया था, तो इसी वजह से वो यहाँ पर नहीं आएगा। वो दूर खड़ा है, मैं ही जाऊँगी उसके पास और जाकर गाड़ी में बैठ जाऊँगी और सुकून के साथ इसके साथ चली जाऊँगी। यहाँ से चली जाती है माँ को बहाना बनाकर। जब यहाँ से जाती है तो कुछ टाइम के बाद ना ज़ैन बेताब होता है मैरू को लेने के लिए, जब वो यहाँ पर आ जाता है हो सकता है कि ये ट्रैक ज़ैन के साथ खुद रब्ता करे जो मैरू की माँ है कि भाई तुम कहाँ पर हो। तो आगे से ज़ैन जो होता है ये बात तो छुपाता नहीं है, सब कुछ बता देता है। ये आ जाता है मैरू के घर में मैरू को लेने के लिए। माँ दोबारा कॉल करती है, ये बैठी होती है सुलेमान के साथ, सुलेमान को वो जेवर भी दिखाती है। सुलेमान जब वो जेवर देखता है तो सुलेमान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, बड़ा खुश होता है कि यार चलो कितनी बेवकूफ़ आसानी के साथ पढ़ रही है ये। वो जेवर ले लेगा और सुलेमान को ये बोलेगी कि भाई जल्दी से आप बिज़नेस स्टार्ट करें ताकि मैं ज़ैन से तलाक ले लूँ और उसके बाद आपके साथ शादी कर लूँ। यहाँ पर जब इनकी ये डिस्कस जारी होती है, चाय शाय पी रहे होते हैं, तो इतने में जब वो माँ की जब वो कॉल आती है और माँ जो होती है पूछना शुरू कर देती है कि कहाँ पर हो। अब माँ इसे चेक करती है तो फ़ौरन ये जवाब देती और कहती है कि देखें कि ज़ैन के पास मैं दोबारा वापस चली गई थी, पहले हो सकता है कि ये बताए कि आ रही हूँ, तो वहाँ पर हम बैठ गए और खाना खाना शुरू कर दिए। तो आगे से जब ये बातें सुनती है माँ तो फ़ौरन जवाब देती है मेरे को, कहती है कि अच्छा ठीक है, जब आपकी जो वो बात ख़त्म हो जाए, खाना ख़त्म हो जाए, क्योंकि माँ कहती कि आप मेरी ज़ैन के साथ बात करवाएं, तो वो फिर कहती कि वो वॉशरूम गया हुआ है, झूठ बोलती है। तो माँ कहती कि अच्छा वॉशरूम से फारिग होकर आए और खाना खाए तो फिर उससे बोल देना कि जो ज़ैन का भूत है ना यहाँ पर आया हुआ है। तो फिर जाकर मैरू को पता लग जाएगा कि भाई इसने जो वो मैंने झूठ बोला और माँ ने मुझे पकड़ लिए। जब घर के अंदर जाएगी ना तो माँ इसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देगी, इसे बार बार रोकेगी कि आप जो कुछ भी करें जिससे आप गलत कर रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका हंसता बस्ता घर है, सारी की सारी ख्वाहिशात आपकी पूरी हो रही हैं, जो कुछ आपको मिल रहा है सुकून के साथ आप इंजॉय कर रही हैं, जो भी अल्फाज निकालती हैं ज़ैन आपकी हारी की हर डिमांड पूरी करता है, तो आप ऐसा मत करें। तो ये बातें जब मैरू सुनेगी तो अपनी माँ को यहाँ पर खुलकर बोल सकती है। माँ को कह सकती है कि मैं ज़ैन के साथ रह रही हूँ तो आप लोगों की वजह से रह रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे मजबूर किया, वरना मेरा जो दिल है ये आज भी ज़ैन की तरफ नहीं है, मैं तो इसके साथ नफरत करती हूँ। तो यहाँ पर फिर मामला जो कि ये थोड़े बहुत ख़राब होंगे, लेकिन किसी भी तरीके से माँ जो कि इसे एडजस्ट करने की कोशिश करेगी। अब क्या ज़ारा और हादी एक साथ हो पाएंगे? देखिए कितनी आसानी के साथ नहीं होंगे। इनकी शादी होगी हर सूरत में, लेकिन माँ जोगी बीच में ऐसी नफरतें डालने की कोशिश करेगी, ये ऐसी दरारें पैदा करेगी कि एक लम्हा ऐसा आएगा
कि जो ज़ारा होगी, ज़ारा की खाला, ये ज़ारा अपने आप को फिर दूर कर लेगी हादी से, इसके साथ अपना जो एक रब्ता होगा ये ख़त्म कर देगी, खुद अपनी ज़बान से हादी को बोलेगी कि मेरी खाला ये सब कुछ नहीं चाहती, तो इसी वजह से मैं आपसे अपना जो रब्ता है ये ख़त्म करना चाहती हूँ। तो फिर ऐसा से वालिद होगा बीच में रोल अदा करने की कोशिश करेगा जो ज़ारा का वालिद है और इन दोनों को आपस में मिलवा पाएगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होते हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज की टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में ज़ारा की खाला जो है वो नया तमाशा खड़ा करने वाली है और किस तरह से ज़ारा को हादी से दूर करेगी। लास्ट में फीडबैक दें।